हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप सभी के साथ फरवरी में होने वाले गार्डनिंग वर्क को शेयर करूंगी। मैं अपने गार्डन में क्या क्या करती हूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि विंटर में स्पेशली एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जो होते परमानेंट प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी पीरियड एक तरह की स्लीप है जिसमें प्लांट्स में किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होती है। वो अपनी सारी एनर्जी एकदम स्टोर करके रखते हैं, मतलब किसी तरह इस ठंडी से निकल जाए। जैसे ही फरवरी का मौसम स्टार्ट होता है तो इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय वैसे तो दो मेन स्पेशली वर्क होते हैं। एक तो प्रूनिंग का मतलब कटिंग करना, जो भी इनकी पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी ब्रांचेस हैं, उनको कट कर दें हम, जिससे इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो। और प्लस एनर्जी देने के लिए मतलब हम इसमें थोड़ा जो भी कंपोस्ट या खाद देना चाहते हैं वो देना स्टार्ट कर दें। तो ये हम लोगों का सबसे मेन काम होता है। और स्पेशली ठंडी में हम भी अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो साफ़ सफाई इतनी नहीं हो पाती है, तो वो भी एक मेन काम हो जाता है। आप मेरे इस ये होली हॉक्स का प्लांट है, इसकी मैंने कुछ दिनों पहले कटिंग करी है। आप देख सकते हैं कितनी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो एक्चुअली कटिंग का जो प्रोसेस है, मतलब जो कटिंग जो की जाती है गार्डनिंग में, इसलिए की जाती है कि ये जो इनकी ग्रोथ होती है, जैसे एक ब्रांच आई, दो ब्रांच आई, तो वैसे लंबी होती जा रही है। तो जब हम ऊपर से कट कर देंगे तो वो वहाँ से बढ़ना स्टॉप हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ से मैंने कट किया तो वहाँ से बढ़ना स्टॉप हो गया, लेकिन नीचे से इसकी कितनी सब ब्रांचेस निकाली हैं ये, जबकि इसकी ओल्ड लीव्स हैं, पुरानी लीव्स हैं। कुछ लीव्स अब ये सब धीरे धीरे शेड हो जाएंगी, लेकिन नई लीव्स आ रही हैं। कटिंग इसीलिए फरवरी का ये सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट काम है। इसके साथ ही हम गमलों में जब स्पेशली पौधे लगाते हैं तो रूट प्रूनिंग भी करते हैं, क्योंकि नीचे से जड़ें भी बढ़ती हैं पेड़ों जो परमानेंट प्लांट होते हैं, तो रूट प्रूनिंग भी की जाती है। और दूसरा है इसका खाद देना। चलिए देखते हैं। आलमंडा की वाइन को देखिए, कोई भी नई ग्रोथ्स वगैरह नहीं दिख रही होगी। और मैं इसे ठंडी में शेड के नीचे रख देती हूँ जिससे ये कोहरे से भी बच पाए। तो अब मैं अपने फरवरी गार्डनिंग वर्क के अंदर इसे पहले निकाल के ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इसे धूप मिले प्रॉपर, और उसके बाद इसमें थोड़ी कटिंग करूँगी और खाद देने का काम करूँगी। और इसका पॉट चेक करूँगी रूट बाउंड तो नहीं हुआ है। देखिए एक भी नई ग्रोथ नहीं है। आप इस राखी बेल को भी देखिए, इसमें से भी मैंने जाड़ों में शेड के नीचे रखा था, तो लेकिन अब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और मैं इसकी पुरानी लीव्स को सबको हटा दूंगी और इसमें खाद दूंगी। और इसको भी अपनी मतलब जो शेड के नीचे रखा है, यहाँ हल्की सी धूप आती है, लेकिन अभी ये प्रॉपर इसे ठंडी नहीं मिलती। लेकिन आप मुझे खाद देनी है और ये सब खरपतवार हटाना है। लेकिन मैं इसकी अभी एक ट्रेलिस बनाने जा रही हूँ, इसका वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ट्रेलिस इसमें लगा के इसमें खाद वगैरह दूंगी, जल्द ही ये करूँगी। तो लेकिन मैं अब इसे धूप की तरफ हल्के शिफ्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें अब नई ग्रोथ देखिए जैसे फरवरी स्टार्ट हुई है। ये फरवरी अभी जैसे एंड चल रहा है, तब जाके इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं इसको इसकी जगह से धूप में शिफ्ट करने वाली हूँ और खाद दूंगी। और दूसरा मेन काम है, ये देख रहे हैं आप, इस टर्टल वाइन में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये जो पुरानी ये जो है ये लगभग 5 फुट हो गई है। नीचे देखिए ग्रीन है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे कट कर दूँ, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो आ रही है लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैं इसे कट करूँगी तो यहाँ से सब ब्रांचेस बहुत जल्दी ग्रो होने लग जाएंगी। ये नीचे पूरी ग्रीन है, लेकिन अब ये ऑलरेडी ज़मीन तक टच कर चुकी है, तो मैं इसे काटना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है लेकिन काटना पड़ेगा। तो मैं इसे ऐसे करके यहाँ से काट दूँगी। और नीचे इनकी कटिंग मैं रीग्रो कर सकती हूँ। मैंने कई लोगों को इसकी कटिंग दी है, मेरे जानने वाले कई लोगों को मेरे यहाँ से ही कटिंग दी गई है जिन्होंने अपने यहाँ ग्रो करी है। इसकी अगर आपको कहीं से इतना
इतनी सी भी कटिंग मिल जाए तो इससे आप पूरा अपना गार्डन भर सकते हैं। ये इतना हार्डी प्लांट है। तो फरवरी में क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ एकदम बहुत अच्छी होती है, इस समय ये आप जो भी कटिंग करें इस कटिंग को अगर लगाएं तो इससे भी आप नया नया प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये कटिंग लगाने का भी बेस्ट टाइम है। तो मैं अभी इस कोलियस की थोड़ी सी कटिंग करूँगी, ऊपर से इसकी कटिंग लगाऊँगी, कई लोगों ने मांगा है मुझसे, और इस क्रोटन की भी कटिंग लगाऊँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फरवरी वर्क का ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है कटिंग। आप अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए भी कटिंग करते हैं, जिससे आपका प्लांट और अधिक बुशी बन जाए। और इवन मतलब जब 2-3 प्लांट्स होते हैं तो ये हो जाता है ना कि हाँ एक तो बच ही जाता है। ये प्लांट भी मेरा कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है लास्ट ईयर। तो मेरे फरवरी वर्क के ये कुछ मेन हथियार हैं, जैसे कटर है, खुरपी है गुड़ाई के लिए, और ये खाद रखी है जो मैं भी प्लांट्स में दूंगी, अपने कुछ प्लांट्स में आपको दे के दिखाऊंगी। तो आप कटर मतलब जब भी आप कटिंग करें, कटिंग करने से पहले आप अपने कटर, अगर ये आप कैंची से करते हैं तो उसे सैनिटाइज ज़रूर करें। अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है तो आप ये सिंपल सैनिटाइज़र आज सभी के घर में इससे सैनिटाइज कर सकते हैं। करने से पहले सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कटिंग में सॉफ्ट प्रूनिंग करें, जैसे किसी भी प्लांट्स की डेड हेडिंग, मतलब जो फूल सूख गए हैं उन फूल के जो भी आप ऐसे शेप देते हुए की कटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट शेप में रहे। और अब मैं इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करूँगी। कुछ दिन पहले मैंने इसके रूट्स की भी प्रूनिंग की है, इसका वीडियो मैंने आपके मेरे चैनल पे है, उसे आप देख सकते हैं। और ये बंदरों का कमाल है। ये क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बंदर आके आए दिन, इवन फूल और वो भी बहुत तोड़ गए उस दिन आके। तो अब मैं ये काफ़ी लंबा हो चुका है प्लांट्स, तो इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं आएगी जब इसमें सब ब्रांचेस, देखिए इसमें नई ग्रोथ तो स्टार्ट हो चुकी है रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन मैं इसका थोड़ा शेप चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा गमले के हिसाब से थोड़ा छोटा रहे। ये काफ़ी लंबी हो चुकी है ब्रांच, और यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी, जिससे नीचे इसकी सब ब्रांचेस जल्दी से निकलेंगी। और अब मैं इस हल्दी को कटिंग की जगह पे लगा दूँगी, जिससे डाई बैकअप की प्रॉब्लम ना हो प्लांट्स में। आप हल्दी की जगह आप फंजीसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रूनिंग फरवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जिससे आप अपने प्लांट्स को आने वाले सीज़न और समर के लिए अधिक फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप ब्रांचेस की प्रूनिंग कीजिए और पॉट चेक करके देखिए, अगर वो रूट बाउंड हो चुका है तो उनकी जड़ों की भी प्रूनिंग कीजिए। अब आप मेरे इस हाइब्रिड गुड़हल का पौधे को देखिए। इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है क्योंकि ये बर्ड से बिल्कुल भरा हुआ है। तो और इसका मैंने पॉट चेक किया है, इतना ज़्यादा रूट बाउंड भी नहीं हुआ है, तो ये अभी चल जाएगा। आई थिंक मैं नवंबर में इसकी रिपोर्टिंग करने का सोच रही हूँ अब। तो उससे पहले लेकिन मेरा जो फरवरी के दूसरे काम है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ये जितने भी खरपतवार बीड्स लगे हैं आप उनको रिमूव करें ज़रूर से, सभी पौधे को क्लीन करें आसपास जितने भी हैं, और इनकी मिट्टी की गुड़ाई करें। गुड़ाई के लिए आप इस तरह का कोई भी नुकीला चीज़ ले सकते हैं जो शार्प ना हो, जिससे गमले में इजीली गुड़ाई हो जाती है, या एक आपको स्पेशल खुरपी भी मिल जाती है गमले में गुड़ाई करने की के लिए, आप उसकी मदद से भी गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये फरवरी वर्क का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप मिट्टी को लूज़ करते हैं, जिससे पॉट में एरिएशन का वो प्रोसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। ये गुड़ाई बीच बीच में हमें करती रहनी चाहिए। इससे ऊपर सरफेस पे फंगस वो जो हरा हरा काई जैसा पड़ जाता है वो भी नहीं लगता है, और एरिएशन मतलब उस पॉट में मिट्टी के थ्रू नीचे हवा का आना जाना उसे प्रॉपर बना रहता है। तो ये गुड़ाई भी गमलों का एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब मैं इस तरह से गड्ढा करके इसमें अपना तीसरा काम यानी कि खाद दूंगी। अब ये खाद देके मैं इसको
से कवर कर दूंगी। आप इसी तरह से अपने सभी गमलों में जिसमें आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी सॉइल चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर अमाउंट में खाद ज़रूर दीजिएगा। मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में बनी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो बहुत अच्छी तरह से सड़ी हो, क्योंकि आजकल नर्सरी में ऐसी गोबर सुखा के भी दे देते हैं, उससे में थोड़ा फंगस अटैक का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए मैं वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ गोबर खाद की जगह पे। और अब मैं इस प्लांट को आपको दिखाती हूँ। ये भी पूरा बड्स से भरा हुआ है। इसकी ब्रांचेस की हर टिप पे बड्स आई हुई हैं, तो मैं जल्दी फ्लावरिंग होने वाली है। तो मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करने का सोच रही हूँ। तो पहले मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि खाद देने के तुरंत बाद आपको पानी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि खाद देने से थोड़ी गर्मी रिलीज़ होती है मिट्टी में, तो इसलिए। और अब मैंने इसे नीचे से इस ब्रांच को कट कर दिया है, क्योंकि इस ब्रांच में बड्स तो थी, लेकिन ये ब्रांच एकदम दूसरे गमलों के साथ अटक रही है और देखने में भी नहीं अच्छी लगती है। और नीचे की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन का डर भी बहुत बना रहता है, इसीलिए मैं इस ब्रांच को भी कट कर देती हूँ। तो इसी की तरह साथ मेरा फरवरी के चारों वर्क कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।